हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 23 तक क्वेश्चंस देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे। चलिए, तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं अब उनको अप्लाई करने का समय आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखना है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर और हो जाएंगे। चलो, M, N and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। तीन पार्टनर्स हैं M, N और G, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। ऑन 31 मार्च 2016 their बैलेंस शीट was as under। तो यहाँ पर 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट पे क्या क्या आइटम्स हैं वो दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल्स M, N और G के। ठीक है, तो जनरल रिजर्व मतलब आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये के एक आइटम है जो हमें पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा रिटायरमेंट के पहले। ठीक है, असेट साइड पे आ जाते हैं। कैश, डेटर्स में से लेस प्रोविजन किया है माइनस स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या है, असेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है मतलब डेबिट बैलेंस होगा, तो ये क्या है, कचरा आइटम है। तो केक और कचरा आइटम सारे हमें पहले रिटायरमेंट के पहले किसी भी एडजस्टमेंट के पहले पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे उनके एग्जिस्टिंग या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आ रहा है समझ में? चलो, M रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एंड इट वाज अग्रीड दैट। अब यहाँ पर M रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो क्या अग्रीमेंट किया गया M के रिटायरमेंट पे? डेटर्स ऑफ ₹2000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। क्या बोल रहे हैं कि 2000 रुपये के डेटर्स जो है अब उनको बैड डेट्स मानना पड़ेगा क्योंकि वो अब हमें नहीं मिलने वाला पैसा। ठीक है, तो वो पैसा हमारा डूब गया है, बैड डेट्स हो चुका है। ठीक है, तो उसको एज ए बैड डेट्स रिकॉर्ड करना है और हमें 5% का प्रोविजन मेंटेन करके रखना है बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो पेटेंट्स तो पूरे के पूरे उनकी वैल्यू 0 हो गई है और बाकी के जो असेट्स हैं स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सबको डेप्रिशिएट करना है 5% से, मतलब उनकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। ठीक है, जो कि नुकसान है, असेट का कम होना नुकसान होता है। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। एक क्रेडिटर था 10,000 रुपये का जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में। ठीक है, अब उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो ये भी एक तरह से नुकसान है। N and G will share the future profits in the ratio of 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर प्रॉफिट्स क्या है रिमेनिंग पार्टनर्स के, वो भी दे दिया है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन M's रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। तो गुडविल का वैल्यूएशन कितना था M के रिटायरमेंट के समय, वो उन्होंने वैल्यू कर दिया है। तो इसमें M की मेहनत का हिस्सा कितना है वो निकालेंगे और उसको कॉम्पनसेशन देंगे कौन, गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए जो भी वर्किंग नोट्स बनेंगे वो हम देखते जाएंगे साइड बाय साइड और साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी पास करते जाएंगे। सबसे पहले तो बिना दिमाग लगाए केक और कचरा आइटम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व 30,000 जो केक आइटम है इसको अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था, उसको मारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट टू एम्स कैपिटल टू एन्स कैपिटल टू जीस कैपिटल, और कितने रेशियो में, 5:3:2। तो ये हो जाएगा 15,000, 9,000 एंड 6,000। ठीक है, तो ये आपने केक आइटम बांट दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 25,000 रुपये। कचरा आइटम इसको भी बांटेंगे, तो ये डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 से। ठीक है, और 25,000 को 5:3:2 के रेशियो में बांटो, कितना हो जाएगा, 12,500, 7,500 एंड 5,000। तो इस तरह से आपने केक और कचरा आइटम्स बांट दिए। ठीक है, 2016 मार्च 31 को। चलिए, अब इसके बाद आ जाते हैं एक एक एडजस्टमेंट को लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेटर्स ऑफ ₹2,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ठीक है,
तो सबसे पहले तो बैड डेट्स बुक्स में लिख लेते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, तो लॉस डेबिट होगा। और डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि अब वो 2000 के डेटर्स अब हमें आगे फ्यूचर में नहीं मिलने वाला, ठीक है, रियलाइज नहीं होने वाला, तो असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो डेटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये फर्स्ट एंट्री तो क्लियर हो गई। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2000 रुपीज़, ठीक है। अब ध्यान से इधर आ जाओ ज़रा, यहाँ पर आपने तैयारी करके रखी हुई है बैड डेट्स के लिए, ठीक है। बैड डेट से निपटने के लिए आपने गुल्लक बना के रखी है, कितनी, इसमें जिसमें कितना पैसा है, 5000, ठीक है। तो 5000 आपने तैयारी करके रखी है बैड डेट्स के लिए। अब आपकी बैड डेट्स हो गई एक्चुअली कितनी, 2000। तो आपकी गुल्लक में सफिशिएंट अमाउंट है कि आप वो 2000 एडजस्ट कर सको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, जो ये बैड डेट्स है इसको हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, हम गुल्लक से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि तैयारी गुल्लक उसी के लिए तो बनाई है ताकि बैड डेट्स हो तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सको। चलो, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ, इसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, और उसको एडजस्ट कर देंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट से, ठीक है। जो तो तैयारी करने के लिए गुल्लक बनाई है उससे हम इस बैड डेट्स को एडजस्ट कर देंगे। तो अभी भी आपकी गुल्लक में कितना बचा हुआ है, 3000 रुपये बचा हुआ है। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे 45,000 के डेटर्स थे। अब 45,000 में से 2000 तो आपको मिलेंगे ही नहीं, तो बचा कितना, 43,000 बचे। तो 43,000 का 5% आपको मेंटेन करके रखना है, दैट इज 2150 आपको मेंटेन करके रखना है। आ रहा है समझ में। तो अब इसको एक बार हम वर्किंग देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक वर्किंग नोट में हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपीज़ थे आपकी गुल्लक में। इसको बिल्कुल गुल्लक की तरह इमेजिन करो, ठीक है। 5000 रुपये थे आपकी गुल्लक में, आ रहा है समझ में। इसमें से 2000 रुपये हमने कहाँ यूटिलाइज कर लिए, इसमें से 2000 रुपये हमने यूटिलाइज कर लिए बैड डेट्स के लिए। समझ में आ रहा है। और आपको कहा गया है कि जो बचे हुए डेटर्स हैं उन पे आपको 5% से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है। तो हमने निकाला 43,000, 45,000 में से 2000 तो अब रहे ही नहीं, बचे 43,000, उस पर 5% कितना होता है, 2150। तो इसका मतलब आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना है, 2150। समझ में आ रहा है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो टोटल कितना आ रहा है, 5000, यहाँ पर टोटल देखो कितना आ रहा है, 4150। तो बचा कितना, 5000 में से 4150 माइनस करो तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा 850, ठीक है। और ये 850 जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप दूसरा एस्पेक्ट कहाँ ले लोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्टमेंट कर दोगे जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम एक तरह से रीवैल्यूएशन ही कर रहे हैं ना असेट्स और लायबिलिटीज़ का। तो यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस 2150 मेंटेन करके रखना है। तो जो भी बचा कुचा बैलेंसिंग फिगर है, चाहे वो यहाँ आए चाहे वो यहाँ आए, वो हमें कहाँ से एडजस्ट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करना है। आ रहा है समझ में। तो ये लेजर अकाउंट समझ में आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस था 5000, ठीक है, उसमें से 2000 के बैड डेट्स एडजस्ट हो गए। हमें क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करके रखना है 2150। तो इसका मतलब 850 का प्रोविजन ज़्यादा बना हुआ है जो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। समझ में आ रहा है, इतना क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो 2000 रुपये आपने ये तो कर लिया बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला। अब जो 850 से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्स्ट्रा बना हुआ है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, राइट ऑफ करने जा रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 850 कर देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 850 कर देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको 5% ही मेंटेन करना है, ऐसा आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो आप ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। डेटर्स का 5% ही आपको मेंटेन करके रखना है, इसलिए आपको 850 जो एक्सेस प्रोविजन बना हुआ है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। चलो आ जाते हैं अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से नुकसान ही हो रहा है, सारे असेट्स कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और असेट्स की वैल्यू कम होती है तो सारे असेट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, ठीक है। तो पेटेंट्स आपका कितने से क्रेडिट हो जाएगा, ध्यान से देखो, 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आते जाते हैं और एंट्रीज देखते जाते हैं। पेटेंट्स आपका हो जाएगा क्रेडिट 30,000 से, ठीक है। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग ये तीनों 5.55% से डेप्रिशिएट होंगे। तो स्टॉक देखो कितना था आपका,
50,000, तो 50,000 का 5% कितना होता है 2500, तो स्टॉक को डेप्रीशिएट करेंगे हम 2500 से, ठीक है। मशीनरी देखो यहाँ पर, मशीनरी कितनी है 1,50,000, 1,50,000 का 5% कितना होता है 7,500, ठीक है। और बिल्डिंग कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट 7,500, बिल्डिंग अकाउंट 5,000, ठीक है। तो टोटल आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में कितना चला जाएगा, देखो ये हो जाएगा 35,000 प्लस 2,500 प्लस 7,500, 45,000 चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली एंट्री समझ में आ रही है। कुछ भी नहीं किया, पेटेंट्स राइट ऑफ कर दिए, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग इनको 5% से डेप्रीशिएट कर दिया, तो टोटल आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि नुकसान हो रहा है, सारे एसेट्स कम हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो एक क्रेडिटर था 10,000 जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि नुकसान हो रहा है लायबिलिटी बढ़ने से, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000, ठीक है। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं वर्किंग नोट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से जर्नल एंट्रीज देखो अपनी, उसके अकॉर्डिंगली बस एक बार पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कारण, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी से, क्रेडिट 850, क्रेडिट साइड पे 850 लिख दोगे और बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख दोगे, ठीक है। एंड देन आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो रहा है, डेबिट हो रहा है 45,000 से, तो टोटल इन सारे कारणों से हो रहा है, पेटेंट स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग के कारण डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पेटेंट्स 30,000, स्टॉक 2,500, मशीनरी 7,500 एंड बिल्डिंग 5,000, ठीक है। देन अगेन आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 10,000 से क्रेडिटर के कारण, तो यहाँ पर अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे 10,000 से टू क्रेडिटर अकाउंट। आ रहा है समझ में। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने सारी पोस्टिंग कर ली, तो अब आप ये निकाल सकते हो कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है रीवैल्यूएशन पे। चलो तो यहाँ पे टोटल लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 55,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल 55,000 आ गया, उसमें से आप क्रेडिट साइड का 850 माइनस करोगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में, मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर, नुकसान ज़्यादा हुआ है तभी आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो हमें रीवैल्यूएशन पर लॉस हुआ, तो ये लॉस जो है तीनों पार्टनर्स भुगतेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2। तो चलो 54,150 को हम 5:3:2 के रेशियो में बांट लेते हैं, कितना हो जाएगा 54,150 इंटू 5/10 27075, 54,150 इंटू 3/10 16,245 एंड 54,150 इंटू 2/10 10,830, ठीक है। तो इस तरह से 5:3:2 के रेशियो में आपने लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस अब इसी की जर्नल एंट्री कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट 54,150 का लॉस हुआ है, उसको मारने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, और उस लॉस को भुगतेंगे कौन, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे उतने से, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 27075, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 16,245 एंड जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 10,830, ठीक है। यही आ रहे थे फिगर्स आपके, इतने से आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि हम रीवैल्यूएशन लॉस जो है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जल्दी से आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। अब यहाँ पर हमने रीवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट कर लिए, केक कचरा आइटम जो था वो बांट दिया। अब यहाँ पर सिर्फ लास्ट हमारा कुछ एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं, दैट इज़ यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है और गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया गया है, तो आप क्लियरली निकाल सकते हो। अगर फर्म की गुडविल है 3 लाख तो एम का शेयर कितना होगा, ये सब हम वर्किंग नोट में देखेंगे। एम का शेयर हो जाएगा 3 लाख इंटू, देखो यहाँ पर ध्यान से 5/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 लाख इंटू 5/10 हो जाएगा आपका 1,50,000।
समझ में आ रहा है? तो 1.5 लाख रुपए, 3 लाख में से 1.5 लाख हिस्सा मेहनत का तो एम का ही है, तो उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। किसके द्वारा मिलना चाहिए? बाकी के पार्टनर्स के द्वारा। तो यहाँ पर एन और जी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उनका न्यू रेशियो कितना था? देखो 2/5, 3/5 माइनस उनका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/10, 2/10। तो सॉल्व किया तो गेन आ जाएगा 4 - 3, ये कितना हो जाएगा? 1/10। 6 - 2, ये कितना हो जाएगा? 4/10। तो 1:4 के रेशियो में दोनों गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए जो है ये 1:4 के रेशियो में एम को कॉम्पनसेशन देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? एन और जी, ठीक है। तो 1.5 लाख का 1/5 हिस्सा एन देगा क्योंकि 1:4 का रेशियो है, ठीक है। तो एन 1/5 हिस्सा देगा एंड जी 4/5 हिस्सा देगा, ठीक है। तो 1,50,000 का 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा? 30,000। तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 30,000 एंड 1,50,000 का 4/5 हिस्सा कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो जी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 1,20,000। तो इस तरह से दोनों मिलकर एम को कॉम्पनसेशन दे देंगे 1.5 लाख रुपए का। तो टू एम्स कैपिटल अकाउंट 1,50,000, ठीक है। देख लो एक बार, यही वर्किंग है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, यही किया हमने। न्यू प्रॉफिट शेयर में से ओल्ड प्रॉफिट शेयर किया तो आपका गेन आ गया दोनों पार्टनर्स का। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1:4। एंड एम का शेयर इन गुडविल हमने निकाला था 1.5 लाख रुपए, 3 लाख का 5/10 हिस्सा, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करेंगे एन और जी उनके गेनिंग रेशियो में, दैट इज 1:4 के रेशियो में। समझ में आ रहा है? चलिए अब लास्ट एंट्री क्या होगी? लास्ट एंट्री आपकी क्या होगी कि आपको कितना अमाउंट ड्यू बन रहा है एम को देने के लिए, ठीक है, उसके लोन अकाउंट में कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, एम्स कैपिटल अकाउंट सिंगल हैंडेडली सिर्फ इसका हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखना है। ओपनिंग बैलेंस कितना था एम का? 1.5 लाख था, ठीक है, एडजस्टमेंट के पहले 1.5 लाख था। तो यहाँ आ जाते हैं 1.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर हमने पार्टनर्स में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ध्यान से देखो, एम को केक आइटम कितना मिला? 15,000 का मिला, ठीक है, और कचरा आइटम 12,500। तो केक आइटम से उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पर आ जाते हैं 15,000 से बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा, और कचरा आइटम बेसिकली लॉस भुगत रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण 12,500 डेबिट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। देन रीवैल्यूएशन पे लॉस आया था, तो एम को कितना भुगतना पड़ा? 27,075। तो इतने से एम का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था, ठीक है। एंड देन उसको 1.5 लाख का कॉम्पनसेशन मिला। किससे मिला? क्रेडिट हुआ 1.5 लाख रुपए से। किसके कारण? एन के कारण 30,000 एंड जी के कारण 1,20,000। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट 30,000 बाय जी's कैपिटल अकाउंट 1,20,000। तो इस तरह से आपने सिर्फ एम का कैपिटल अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब टोटल लगाओ, क्रेडिट साइड का कितना हो रहा है? 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000, 3,15,000। 3,15,000 में से माइनस करो 12,500 माइनस 27,075, तो आपका आंसर आ जाएगा 275,425। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि अब ये पार्टनर नहीं रहेगा, ठीक है। हमने सारे एडजस्टमेंट्स के बाद फर्म को एम को कितना पैसा देना पड़ेगा ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसको हम कहाँ किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? एम के लोन अकाउंट में, ठीक है। तो एक तरह से फर्म के सर पे लोन है एम को जो उसको वापस करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एम्स लोन अकाउंट 2,75,425। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? एम के कैपिटल अकाउंट को कन्वर्ट कर रहे हैं लोन अकाउंट में। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 275,425 से। क्यों? क्योंकि अब ये कैपिटल अकाउंट बुक्स में एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब एम जो है रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट खत्म कर रहा है। तो एम्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था बेसिकली उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस चीज़ में? एम्स के लोन अकाउंट में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? एक लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं और दूसरी लाइबिलिटी उसकी जगह पे क्रिएट कर रहे हैं। तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट बाय 2,75,425, ठीक है। और यहाँ पे आपको वर्किंग नोट नंबर ज़रूर मेंशन करने हैं ताकि जब आपकी कॉपीज चेक हो तो देख पाएँ कि अच्छा आपने इसकी वर्किंग कहाँ पर की हुई है। तो इस तरह से आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे
क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, प्लस आप रेफरेंस दे पा रहे हो कि आपने कैलकुलेशन कैसे किया है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये क्वेश्चन इतना सा ही था, एक बार जल्दी से इसको रिव्यू कर लीजिए। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले केक और कचरा आइटम बांटा, देन हमने जितने भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, बैड डेट्स वगैरह, प्रोविजन से रिलेटेड, असेट्स की गिरावट से रिलेटेड जो भी रीवैल्यूएशन हो रहे थे वो हमने एंट्रीज की। फिर हमने रीवैल्यूएशन का लॉस निकाला और उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। एंड उसके बाद गुडविल का एडजस्टमेंट किया, ठीक है। एम का जो भी हिस्सा था गुडविल में वो गेनिंग पार्टनर एन और जी ने अपने गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट किया। एंड एट द एंड एम का जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था उसको हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और हमने क्या क्या वर्किंग नोट बनाए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड एम्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अगले इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25, A, B and C are partners in a business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में। अब यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है एज एट 31 मार्च 2021। क्या क्या दिया है, लाइबिलिटी साइड पे देखो जरा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, ओहो केक आइटम, ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं तीनों पार्टनर्स के। असेट साइड पे देखो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक इन हैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कचरा आइटम नहीं दिया, सिर्फ हमें एक केक आइटम दिया जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। अब कौन रिटायर हो रहा है यहाँ पर, सी रिटायर हो रहा है। It was agreed that the amount due to him will be paid on 30th June 2022। तो अब क्या अग्री किया गया कि जो अमाउंट उसको पे करेंगे वो हम पे करेंगे 30 जून 2022 को। It was also agreed to adjust the value of assets as follows। अब क्या क्या एडजस्टमेंट्स बोले गए देखो ध्यान से। प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो अभी ऑलरेडी कोई प्रोविजन बना नहीं हुआ है, हमें 90,000 पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, अपनी तैयारी करके रखनी कि इनकेस बैड डेट्स हुआ तो हम तैयार हैं उससे निपटने के लिए। चलिए, देन रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो स्टॉक और मशीनरी दोनों असेट्स हैं, उनकी वैल्यू को रिड्यूस करना है। बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 1,51,000। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू देखो क्या है, 1,40,000 है, अब 1,51,000 हो रही है, मतलब 11,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन दे दी है रिटायरमेंट के समय। A and B will continue to carry on the business and shall share profits and losses equally in future। तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया कि C के जाने के बाद बचे हुए दोनों पार्टनर्स 1:1 के रेशियो में, दैट इज इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। हमें क्या करना है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीज लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 1 अप्रैल 2021। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी, डायरेक्टली जो आप वर्किंग नोट्स बनाते थे बस वही आपका यहाँ पर मेन क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो तो सीधे सीधे रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ध्यान से देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो ये प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो आप, ठीक है, तो लॉस की तैयारी कर रहे हो तो एक तरह से नुकसान है। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और डेटर्स कितने हैं देखो ध्यान से, डेटर्स 90,000 के हैं, तो 90,000 पर 5% कितना होता है, 4,500। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 4,500 से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ठीक है। देन हमें क्या करना है, स्टॉक को 5% से रिड्यूस करना है एंड मशीनरी को 10% से। तो चलो देख लेते हैं, स्टॉक की वैल्यू क्या है यहाँ पर 70,000, तो 70,000 का 5% कितना हो गया 3,500। तो 3,500 से आपको स्टॉक को रिड्यूस करना है, असेट को रिड्यूस करना है, तो नुकसान है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 3,500। और मशीनरी को 10% से, तो 60,000 का 10% कितना हो जाता है 6,000। तो 6,000 से मशीनरी की वैल्यू को गिराना है, तो रीवैल्यूएशन नुकसान होगा अगेन, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 6,000, ठीक है। चलिए, देन बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है एट 1,51,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,40,000 की वैल्यू दिख रही है बिल्डिंग की, अब उसको रीवैल्यू करना है 1,51,000, मतलब 11,000 से बढ़ाना है। तो हम यहाँ पर 11,000 से रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि असेट बढ़ रहा है अगर तो फ़ायदा है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 11,000, ठीक है। बस इसके अलावा रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम टोटल लगाते हैं, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से,
ये हो जाएगा 7 8, तो 8000 प्लस 6000 कितना हो जाएगा आपका 14000। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 14000 माइनस 11000, तो क्लियरली आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा 3000 का। ठीक है, 14000 में से 11000 माइनस किया तो 3000 बचा। तो अगर आपका बैलेंस यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड इज ग्रेटर, मतलब आपका लॉस आ रहा है यहाँ पर। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ए बी सी में हम ये लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में। तो 3000 इंटू 3/6 कितना हो जाएगा 1500, इंटू 2/6 कितना हो जाएगा 1000, इंटू 1/6 कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो इस तरह से 3000 का लॉस तीनों पार्टनर्स 3:2:1 के रेशियो में बियर करेंगे। समझ में आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया, इजी था। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। चलो तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, ओपनिंग बैलेंसेस क्या दिए हुए हैं, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बिफोर एडजस्टमेंट तीनों का 1 लाख था। तो आ जाते हैं यहाँ पर ए बी सी क्रेडिट साइड में और ए बी सी डेबिट साइड में। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तीनों का क्रेडिट बैलेंस था, इससे लाइबिलिटी साइड में दिख रहा था, तो तीनों का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। इसके बाद अब ध्यान से ये केक आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व 60,000 का हम 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, तीनों पार्टनर को एक केक आइटम मिल जाएगा, तो उनका कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30,000 20,000 10,000, 3:2:1 के रेशियो में 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आ रहा है समझ में। उसके बाद रीवैल्यूएशन लॉस है। ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम राइट ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 1500 1000 एंड 500। इतना क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000, तो 1.5 लाख रुपए की फर्म की गुडविल है। तो क्लियरली यहाँ पर सी का शेयर कितना होगा, 1,50,000 में सी का शेयर कितना होगा, देखो 3:2:1 है तो 1/6 होगा, तो इंटू 1/6, तो 1,50,000 इंटू 1/6 हो जाएगा 25,000। तो 25,000 रुपये का हिस्सेदारी सी की इस 1,50,000 में 25,000 रुपये सी की मेहनत का है, जो उसको मिलना चाहिए उसके रिटायरमेंट के पहले। और कौन देगा उसको, गेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं ए और बी, बचे हुए दो पार्टनर्स ए और बी, इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1, तो हाफ हाफ दोनों बांट रहे हैं इक्वली, प्रॉफिट बांटेंगे। माइनस इनका पहले कितना रेशियो था, देखो ए और बी का 3/6 2/6, तो -3/6 -2/6, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6, 3 - 3 ये तो 0 हो गया, 6 3 - 2 ये हो जाएगा 1/6। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 25,000 रुपये कौन कॉम्पनसेशन देगा, बी, क्योंकि ए ने तो कुछ गेन ही नहीं किया सी के जाने पे, जो भी गेन किया पूरा का पूरा हिस्सा बी ने ही गेन किया है, तो पूरा कॉम्पनसेशन कौन अकेला देगा, बी देगा सी को। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री दिमाग में इमेजिन करो, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। चलो तो 20 कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 25,000 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25,000 डेबिट साइड में टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी को 25,000 रुपये मिल रहा है बी से, तो यहाँ सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया इतना। चलो तो कैपिटल अकाउंट को अब बस क्लोज करने का समय आ चुका है। तो ए का क्रेडिट साइड देखो 1,30,000 है, 1,30,000 में से 1,500 डेबिट हो चुका है, तो इसका नेट क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा 1,28,500। तो टू बैलेंस सी डी 128,500 हम लिख देंगे ए का। बी का देखो 1,20,000, 1,20,000 में से कितना माइनस किया, 1,000 और 25,000 मतलब 26,000, तो बचा कितना 94,000। तो बी का भी क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का कितना बचा 94,000। अब सी का देखो ये कितना हो रहा है 1,35,000 हो रहा है, 1,35,000 में से 500 डेबिट हुआ तो बचा कितना 134,500, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा क्योंकि सी तो पार्टनर होगा ही नहीं, तो उसका कैपिटल अकाउंट अब हमको ख़त्म करना है। तो ये जो 134,500 उसका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आ रहा है, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे टू सीज
लोन अकाउंट, मतलब फर्म ने सी से इतना लोन लिया है जो फर्म को सी को वापस करना है, बेसिकली इसका ये मतलब है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्लियरली एक लेजर अकाउंट अगर आप बना लो, सीज लोन अकाउंट, कुछ नहीं करना है इसमें। सी के कैपिटल अकाउंट से 134,500 देखो यहाँ पर आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लेकिन ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा 134,500। समझ में आ रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, सी का लोन अकाउंट चालू हो रहा है कि आपने 134,500 सी से लोन लिया। ठीक है, लोन हमेशा लाइबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आप अभी कितना होगा, 134,500। अब जैसे जैसे आप सी को पे करते जाओगे क्या होता जाएगा, ये लोन का बैलेंस कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है, ये किसी भी दूसरे लोन अकाउंट की तरह ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उठ के लोन आ गया है। समझ में आ रहा है, तो सीज लोन अकाउंट भी समझ में आ गया। चलो अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, बैलेंस शीट आ जाते हैं यहाँ पर। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, 16,000 थे 16,000 ही रहे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो रहा नहीं, वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, लोन अकाउंट में। तो सी का लोन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 134,500। ठीक है, और बाकी दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस कितने आ गए, 128,500 और 94,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट्स 128,500 और 94,000, तो ये हो जाएगा 2,22,500। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आपने लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें कवर कर ली। जनरल रिजर्व तो अब रहा नहीं, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और कैपिटल अकाउंट्स में इसका लोन अकाउंट बन चुका है, और ये दो कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस जो है आफ्टर एडजस्टमेंट वो हमने ले लिए। अब आ जाते हैं असेट साइड पे। कैश इन हैंड कोई डिफरेंस नहीं है, 6,000 रहेगा। कैश एट बैंक 10,000 रहेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं कैश इन हैंड 6,000, कैश एट बैंक 10,000। ठीक है, डेटर्स आपके कितने थे, 90,000 के थे। इस पर आपने 5% का प्रोविजन क्रिएट किया है 4,500। तो आप कैसे दिखा दोगे, 90,000 के डेटर्स लेस प्रोविजन 4,500, तो कितना नेट बचा, 85,500 बचा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से जो प्रोविजन क्रिएट किया वो सन्ड्री डेटर्स में से लेस करके दिखा देंगे। देन मशीनरी की वैल्यू हमने कम कर दी, स्टॉक की वैल्यू भी हमने कम कर दी। ठीक है, तो स्टॉक कितना था, 70,000 था, स्टॉक की वैल्यू 3,500 से कम कर दी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टॉक 70,000 माइनस 3,500, तो कितना हो जाएगा, 66,500 हो जाएगा। इसी तरह से मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 60,000 थी, उसको 10% से कम किया था 6,000 से, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची रिड्यूस होने के बाद, 54,000। और बिल्डिंग का उन्होंने क्या बोला था कि हमें वैल्यू कितना करना है, बिल्डिंग को 1,51,000 पे रीवैल्यू करना है। तो यहाँ पर बिल्डिंग को हम लिख देंगे 1,51,000। तो इस तरह से आप लाइबिलिटीज़ का टोटल लगाओगे तो आपका आ जाएगा 3,73,000, और असेट्स का टोटल लगाओगे तो आपका आ जाएगा 3,73,000। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वर्किंग नोट्स वगैरह आपको जो गेनिंग रेशियो निकालने वाला और गुडविल वगैरह जो हमने करा था वो आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। बाकी आई होप आपको आज हमने जो इलस्ट्रेशन डिस्कस किए हैं क्लास में वो अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, ये एक तरह से आपका रिविजन चल रहा है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट्स आते थे, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। प्रीवियस चैप्टर में आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस करते थे कि नया पार्टनर आ रहा है, और इस चैप्टर में आप ये समझ के करते हो कि एक पार्टनर फॉर्म छोड़कर जा रहा है। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये सब हम इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।